गंडापुर साहब ने एक नया शोशा छोड़ा है। वो ये कहते हैं IMF प्लान को भूल जाएं, IMF को आप खैराबाद कह दें, खैबर पख्तूनख्वा विफाक को कर्ज देगा। और ये भी कहा है कि हम अपनी आवाम पे KP में कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। ये वही खैबर पख्तूनख्वा है जो NFC अवार्ड के पैसे ना मिलने पे रोता था। ये वही खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पे करप्शन अरूज पे है। कौन से खजाने इनके हाथ में आ गए हैं? पहले तो कर्ज दें, फिर वो BRT को कि वो चल जाए। जंगला कर्ज दें अपने अवाम को जो कि सारे के सारे पठान पंजाब के अंदर आकर यहाँ पर कारोबार करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आकर मजदूरियाँ करते हैं। बहुत सारे ऐसे पठान हैं, बहुत सारे ऐसे पश्तून हैं कि PK के लोग हैं जो कि कहते हैं वहाँ पर हालात ठीक नहीं है। वो लाहौर ऐसे आते हैं जैसे दुबई आए। तो एक तो ये ख़त्म करें अगर आप इतने खुशहाल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी और आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है वकास वलाना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी गुजरी आपकी? मेरी तो मैंने आपको बताया बीमार शिमार गुजरी है। आपकी कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वो कहते हैं ना हर हाल में इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। हालांकि आपको कितना गर्मी ने सताया ईद पर, लेकिन फिर भी आप शुक्र अदा करेंगे। ऐसे ही। अच्छा, गर्मी तो सबको सता रही है और ये ठीक है, साल बाद अगर गर्मी आती है तो साल बाद के बाद कहाँ आती है भाई, इतनी जल्दी तो आ जाती है। सर्दी की जो अब वो सही वाली सर्दी होती है वो तो मुश्किल से कुछ 15-20 दिन रहती है और उसके बाद तो गर्मी होती है। अच्छा जी, खैर ये गर्मी का टेम्परेचर जो है वो ऐसे ही जा रहा है। टेम्परेचर से मुझे याद आया कि ये जो गंडापुर साहब हैं, इन्होंने, आपको पता कि आज बजट आना है, ठीक है, उस पर ही ट्रांसमिशन हो रही है, बात हो रही है। अल्लाह करे कि बहुत सारी चीज़ों में कहा जा रहा है कि आवाम को बहुत सारा रिलीफ मिलने जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें उम्मीद है इसी तरह से होगा। गंडापुर साहब ने एक नया शोशा छोड़ा है। वो ये कहते हैं कि IMF प्लान को भूल जाएं, IMF को आप खैराबाद कह दें, KP खैबर पख्तूनख्वा विफाक को कर्ज देगा। मतलब कमाल बात है। और ये भी कहा है कि हम अपनी आवाम पे KP में कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। ये वही खैबर पख्तूनख्वा है जो NFC अवार्ड के पैसे ना मिलने पे रोता था। ये वही खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पे करप्शन अरूज पे है। ये वही खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पे हेल्थ के निज़ाम का बेड़ा गर्क है। ये वही खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पे दहशत गर्दी भी, और वो कर्ज देने जा रहे हैं विफाक को। कौन से खजाने इनके हाथ में आ गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। असल में ये ना पागल हो चुके हैं एक तो, और दूसरा हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि अगर उनका सूबा इतना बेहतर हो गया है, लेकिन हमें तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आई, किसी को भी नहीं आई। पहले तो कर्ज दें, फिर वो BRT को कि वो चल जाए। कर्ज दें अपने अवाम को जो कि सारे के सारे पठान पंजाब के अंदर आकर यहाँ पर कारोबार करते हैं, खुशहाल हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि मैं भी एक वक्त में 2017 में पेशावर में जाके कारोबार करता रहा हूँ। अच्छा। एक कपड़े का काम था तो मैं अपने कज़न के साथ शुरू में, मुझे याद है। तो ये नहीं है कि हम इस तरह नहीं होना चाहिए। बहरहाल वो यहाँ पर आकर मजदूरियाँ करते हैं। बहुत सारे ऐसे पठान हैं, बहुत सारे ऐसे पश्तून हैं कि PK के लोग हैं जो कि कहते हैं वहाँ पर हालात ठीक नहीं है। वो लाहौर ऐसे आते हैं जैसे दुबई आए हैं। तो भाई इसी तरह वो कारोबार करने आते हैं और वो कहते हैं कि हम पीछे वतन में पैसे भेजते हैं। और एक तो ये ख़त्म करें अगर आप इतने खुशहाल हो चुके हैं तो यहाँ पर मुझे तो पश्तून नज़र नहीं आने चाहिए जो कि हसूल रिज़्क़ के लिए आए हैं। वैसे आए 100 बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान है उनका, सारे के सारे सबका ही है। हाँ, 6-7 घंटों में रोज़ाना आए, रोज़ाना वापस जाएं। आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड। कारोबार आपका कहना है कि ना करें, कारोबार करें, लेकिन हसूल रिज़्क़ के लिए अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर हालात ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है तो आ रहे हैं। यहाँ से लोग जाते हैं बाहर के मुल्क में तो इट मीन्स कि यहाँ पर वो इकॉनमी नहीं है जो कि बाहर है, तो इसलिए जाते हैं। तो अगर KPK से अवाम लाहौर में आती है, कराची भरा पड़ा है, वहाँ जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? सिंध का कराची जिसको सारी अवाम कहती है कि दुनिया में ठीक नहीं है और सबसे ज़्यादा दूसरे सूबों से अवाम जाके वहाँ पर कारोबार करती है, तो इसका मतलब है कि वो बेहतर है। लाहौर जो कि है ही सारा का माइग्रेटेड अब, तो वो सारे के सारे, इसमें लाहौर की रेशो निकालें आपको तकरीबन 40% पश्तून नज़र आएंगे। ये सारी जितनी भी इस तरफ मार्केट है जो पुरानी ओल्ड सिटी है, वो सारे का सारा पश्तूनों से भरा पड़ा है। आप लाहौर का कोई एरिया देख लें, हर जगह पे ये जो कपड़े का कारोबार, वो हसूल रिज़्क़ के लिए आ रहे हैं, जॉब्स के लिए आ रहे हैं। लाहौर एक ऐसा शहर है जिसने कोयटा टी स्टॉल को अपना लिया है, जिसने सब्जी को अपना लिया है, जिसने काबली पुलाव को अपना लिया और यह शिवारी को अपना लिया। और यहाँ पर लोग लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अब तो अरबों की गेम है। अरबों में रोजाना की बुनियाद पर वो चावल बेच के, बिरयानी बेच के, वो सज्जी और काबली पुलाव बेच के
अरबों रुपया रोजाना एक शहर से कमा के पेशावर की तरफ लेकर जाते हैं, अपने घरों में बेचते होंगे। यहाँ पर तो वो ज्यादा खरीदते नहीं है चीजें। मुझे पता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है या तो वो बिजनेस करते हैं, अच्छा, दे आर गुड, दे आर बिजनेस माइंड, अच्छा, लेकिन वो आपकी हुकूमत के साए तले तंग हैं, इसलिए वो लाहौर आते हैं। दिस इज द हब, कॉमन सेंस, बिल्कुल। ये है हब। बलोचिस्तान के लोग इधर आते हैं, हम पंजाबी जाते हैं हमें मारते हैं। वो KPK वाले इधर आते हैं, हम जाते हैं हमें मारते हैं। वो नॉन मुस्लिम कहते हैं, काफिर कहते हैं। तो ये वाला जो तरीकाकार है ना, इसको रविश को बदले। ये क्या सूबा हम करेंगे? पहले तुम कह रहे थे कि मैं अफगानिस्तान से बात करूंगा, हाँ, जो कि फॉरेन ऑफिस का काम है, तुम्हारी औकात। उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई, बैठ गया झाग की तरह। अब ये कह रहा है कि IMF को छोड़ो, हम कर्जा देंगे। ओ भाई, पहले इन सारे पश्तूनों को लेके जा वापस, उन्हें कह है कि भाई उधर जाके रेडियां ना लगाओ, इधर लगाओ, ठीक है। हम अगर जाएंगे ना तो इट मीन्स कि पंजाब गवर्नमेंट का उस तरह से रिट नहीं है। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करें, मैं सुबाइयत की बात नहीं कर रहा, जो एक आंसर निकल रहा है ना मेरी गुफ्तगू से कि शायद ये कह रहे हैं कि सूबे वाले इधर ना आए उधर ना आए, ऐसा नहीं है। मैं उसके तनाजुर में बात कर रहा हूँ, KPK के CM के तनाजुर में जो वो कह रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले अपने लोगों को तो सहूलियात दे कि वो सूबा बदर ना हो। बिल्कुल ठीक। वो पेशावर को छोड़कर लाहौर ना आए, बिल्कुल सही। वो लकी मरवत को छोड़कर लाहौर में ना आए, वो डेरा इस्माइल खान को छोड़कर राजनपुर की तरफ ना आए, इधर आते हैं वो। हालांकि वो हमारी बेल्ट जो साउथ पंजाब है वो भी नेग्लेक्टेड है, मगर स्टिल बहुत वहां से लोग उधर आते हैं। तो एक तो सूबे के एतबार से जो ये बड़ी बात कर रहा है ना, तो इसका सारे का सारा जो मंजन है ना वो तो बिकेगा नहीं, सीधी सी बात है। दूसरा, ठीक है भाई, अगर आपके पास इतना पैसा है तो मैं फिर वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़जाना से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इस NFC अवार्ड में इनका हिस्सा ना रखिएगा, 1 रुपया 1 टका ना दें इनको ना दीजिएगा। ये तो बड़े खुशहाल हैं, इतने खुशहाल हैं, आपको कर्जा दे रहे हैं। उल्टा इनको जो 1000-2000 अरब देना होता है ना, वो भी ना दें। वो तो जो हिस्सा इन्होंने इस दफ़ा रखना है बजट के हिसाब से, वो उल्टा इनसे उतना लेके ना, हाँ, तो बलूचिस्तान को दें, हाँ, सिंध को दें, आज़ाद कश्मीर को दें। उन्होंने अभी जंग हालिया लिया, हाँ, लड़ी है बहुत ज़्यादा, तो उस और हमारे गिलगित बल्तिस्तान को दें, सियाहत के ऊपर काम करें, इनको ना दें। अच्छा विकास, एक ख़बर ये है कि आपको पता है कि अभी 4-5 दिनों में ईद के टाइम में बहुत बातें हो रही थी इमरान खान साहब को लेके। अभी उन्होंने एक नया जो अपना एक नैरेटिव है ना वो बना लिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने हर तरह से, आपको पता है, तरले मिन्नतें करके देख ली हैं, कोई भी तरह से उनकी जो दाल है ना वो गलने को ही नहीं आ रही है, उनको कहीं से रिलीफ मिलने के इम्कानात नहीं है। तो आपको पता है कि खान साहब ने कहा था कि जी एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे और एहतजाजी तहरीक को सब मैं खुद ही लीड करूँगा, और अगर जिसने विकेट के दोनों तरफ खेलना है वो साइड पर हो जाए। अब उनका ये कहना है कि मुज़ाहमत होगी तो रिहाई होगी। उन्होंने अपना एक नया जो है ना ये स्लोगन बना लिया है कि मुज़ाहमत होगी तो रिहाई होगी। आपको लग रहा है कि अब ये मुज़ाहमत करेंगे और कहाँ पे करेंगे? ऑलरेडी इन्होंने जो मुज़ाहमत की है वो तो उसका 9 मई की सूरत में तो सबने देखा हुआ है। इसके अलावा जो ये करते रहते हैं, 26 नवंबर भी देख लिया। दूसरी तरफ कुछ हल्के कह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब का दौरा अमरीका शेड्यूल्ड है, तो अगर ये शायद ये लोग ये सोच रहे हैं कि ये वहाँ पर जब वो जाएंगे फील्ड मार्शल साहब तो ये तब वहाँ पर एहतजाज करेंगे, लेकिन इन्होंने जब वो बतौर आर्मी चीफ UK गए थे उन्होंने तब भी एहतजाज करके देख लिया था, हासिल वसूल तो कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है और इस पॉइंट पे मैं बेसिकली ना एक स्टेप टू स्टेप बात करूँगा। असल में पाक भारत से दोबारा हमारी लोकल पॉलिटिक्स की तरफ बात होगी आफ्टर दिस बजट, और उसमें सबसे बड़ा आंसर इमरान खान की रिहाई का होना है, जो कि इन्होंने बेच के, मुझे याद है इमरान रियाज ने 25 दिसंबर की लास्ट डेट दी थी। 25 दिसंबर को गुजरे हुए भी तकरीबन अगला 25 दिसंबर आने वाला है, बस 6 महीने हो गए हैं। उसके बाद एक सहाफ़ी है मज़हर बरलास, एक जगह पे हमारे पाकिस्तान के मोतबर शख्स, पाकिस्तान की वाहिद मोतबर शख्सियत, उनके सामने ही बैठे हुए थे, मैं भी था उधर। तो मज़हर बरलास साहब ने बहुत ही ना यूथियापा वाला सवाल किया, तो बहुत बड़े सहाफ़ी समझते हैं, मूछें माशाल्लाह उन्होंने ऊपर रखी हुई हैं। तो आगे से जवाब भला आया और उन्होंने कहा, इन्होंने इंट्रोड्यूस भी अपने आप को करवाया, लेकिन उन्होंने जिनसे सवाल किया, मोतबर शख्सियत, पाकिस्तान के वन एंड ओनली मोतबर, आपको पता लग गया। उन्होंने कहा, यार आप कौन हो? आप लीगल एक्सपर्ट हो, आप वकील हो, कौन हो? उन्होंने कहा, नहीं मैं तो बहुत सीनियर सहाफ़ी हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा मुझे नहीं पता, सॉरी। तो ये अब वो बंदा तारीख दे रहा है, वो बंदा तारीख दे रहा था ईद की। उन्होंने कहा था कि मैं
अगर ये ईद पर रिहा नहीं होता तो पता नहीं उन्होंने कोई शर्त रखी थी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान लड़ पड़ा कि मैंने ईद पे रिहा नहीं होना। वाह 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 वाह। तो एक तो आप ये समझें कि ये रहाई का जो मंजन है, चूरन जो है, ये बेच बेच के अब थक गए, अब इनको रास्ता कोई नहीं है, तो अब ये दोबारा आखिरी तारीख के बाद अब दोबारा ये मज़ाहमत शुरू होनी है, और ये होनी है, क्योंकि अब ये मज़ाहमत जो है ये इसका डायमेंशन जो है वो फ़ौज की तरफ नहीं होगी, क्योंकि फ़ौज की पॉपुलैरिटी रेज टू 99.9%। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में शायद ही है कोई बंदा 200-400,000 2-4 हज़ार या 10,000 यूथियों के अलावा 25 करोड़ अवाम, दे लव देयर आर्मी एंड दे लव देयर ऑल द जनरल्स और स्पेशली फील्ड मार्शल जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद पीछे रह गया शहबाज शरीफ, और ये PDM और जो भी पूरे का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है पॉलिटिकल, इसके खिलाफ अब शुद्ध मूवमेंट होगी। और इसको ख्याल है कि ये आर्मी को बेचारे अगर टारगेट नहीं करेंगे ना, इसके बाद इनको अगर जो थोड़ी बहुत जो इनके लोग बेचारे बैठ के वीलॉग कर देते हैं, टिकटॉक बना देते हैं, वो किस पे करते हैं? इसी पे तो करते हैं, नहीं, इसी वो पे करेंगे। चेंज हो गया ना, ये अब आर्मी के हक में खड़े होंगे, लिखवा लें, ये मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। अच्छा। अब ये तहरीकें करेंगे छोटी छोटी, और जैसे छोटी जलसी होती है, वो जलसियाँ करेंगे, लेकिन हम काम नहीं होगा इनका। लेकिन उसमें भी ये टारगेट अब गवर्नमेंट को करेंगे, बजट के ऊपर लेकर करेंगे। अब ये दहारे में आएंगे जिस दहारे में पॉलिटिकल लीडरान को रहना चाहिए, और जिस दहारे में आज तक ये नहीं आए, उसमें रहकर ये अब अपनी मज़ाहमत वाली सियासत दोबारा से शुरू करेंगे। उसका ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट अब इररेलेवेंट इतने हो चुके हुए हैं कि अवाम भी जो है, अवाम छोड़ें, लीडरान जो हैं वो कह रहे हैं कि अब हम किनको लेके आएँ, लोटे ले आएँ वॉशरूम से निकाल के, उनको रख के जलसा कर लें, किसको क्या करें, अब कोई है तो नहीं है हमारे पास। तो असल में एक तो ये चीज़ होगी। तीसरा पॉइंट आपने क्या कहा था, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल का जो विजिट है, अमेरिका जाना उन्होंने, हाँ, इन्होंने यूके में भी तो वो किया तो था जब ना? जंग जीती थी ना पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब ने, उसके बाद इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर, आपको पता है न्यूयॉर्क में ट्रक्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट की जाती है, वो ट्रक्स के ऊपर इन्होंने फील्ड मार्शल की बहुत ज़्यादा गलत तस्वीर और बड़ी हितक अमेज शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, फील्ड मार्शल साहब, इनकी तस्वीर लगा के तो ये दुनिया को बता रहे हैं, उस डोनाल्ड ट्रंप को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, और ये बेसिकली कातिल हैं, ये जाबिर हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो इनका नैरेटिव है बताने की ज़रूरत नहीं है। और वो फिर भी कन्विंस नहीं हुए, वो ना तो इनसे कन्विंस हुए यहूदी लॉबी से, ना ही वो कन्विंस हुए सेनेटर्स की लॉबी से, ना ही लॉबिस्ट फर्म से वो इससे कन्विंस हुआ, और ना ही वो इनके सारे यूथियों के डॉलर्स, मिलियंस डॉलर से वो बंदा और उसकी इस्टेब्लिशमेंट कन्विंस हुई। अब ये एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। अब अगर वो विजिट पे जाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ अब इस दफ़ा क्या होना है, इस दफ़ा इन्होंने उनके ख़िलाफ़ लेके आना, जिस तरह पिछली दफ़ा याद है वो शहजाद अकबर सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान के एक जनरल को लेके खड़ा हुआ था यूके में, और साथ 3-4 बच्चे थे और उनकी अम्मियाँ थीं, और उनके डैडीज़ भी कहीं स्टारबक्स में घुसे हुए थे बर्गर शर्गर खाने, तो वो एहतजाज कर रहे थे। इसी तरह ये अब उधर अमेरिका में करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ एंड फील्ड मार्शल की इज़्ज़त और हुर्मत के नारे और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज के जिंदाबाद के नारे लगेंगे इस दफ़ा, लिखवा लीजिए। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, एक आखिरी वो जिसे कहते हैं ना, हमें शाबाश देनी चाहिए मरीम नवाज साहिबा को, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले ही उनके वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इससे 1-2 रोज़ कबल उन्होंने बताया था कि किस किस तरह से वज़रा को टास्क दिए गए हैं मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, कि जो हर साल होता है शहर में गंदगी ताफुन फैलता है, और 3 लोग कर रहे थे, अज़मा बुखारी, वज़ीर बल्दियात और सलमा भट्ट जो थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और मैं कहती हूँ यकीन करें, ईद वाले दिन से कहीं से लाहौर में कोई एक ऐसी खबर नहीं है, हर कोई बता रहा है इतना प्यारा ईद कुर्बानी, बकरीद ईद की बात कर रही हूँ, बकरा ईद वाले दिन के इतना प्यारा साफ़ सुथरा लाहौर किसी ने नहीं देखा, जिसमें से गलियों में से खुशबू आ रही है, महक उठा है। तो मरियम नवाज जो है ना, आप असल में थे नहीं ना, इसलिए आपको पता नहीं है, लेकिन मैं वापस आया तो जैसा छोड़ के गया था वही है वैसे। अच्छा, लेकिन उस वक्त तो जिस तरह से लाहौर को साफ़ किया गया और खुशबू से महक रहा था लाहौर, मरियम नवाज आप तारीफ़ की मुस्तहिक हैं, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि बुज़दार साहब का भी लाहौर देखा था, और सिंध का, कराची का आपने हाल देखा था, अगर खबरों में देखा तो हाँ, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था। लाहौर में बहुत मैनेजमेंट ठीक है, और पंजाब की एक्चुअली मैनेजमेंट ठीक है, तो इसमें वो सूबा जिसके बुरे हाल हैं के PK वाला, वो हमें कर्जा देने वाला है,
और दूसरा, हाँ इसमें एक चीज़ मैं भूल गया कहने वाली, मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं, बिलावल भुट्टो को हम मिस कर गए खराज तहसीन देना, हाँ, द वे ही कमाल किया है, हाँ ना, बेहतरीन यूके में, यूएसए में पहले, और अभी मेरे ख्याल से यूके से हाई कमिश्नर से वो जो उनका फॉरेन ऑफिस है, कल के आज वो वहाँ पर उनकी मीटिंग थी, और जिस तरह उन्होंने कन्विंस किया, भारत भी साथ साथ जा रहा है, भारत की खबर नहीं लग रही इंटरनेशनल मीडिया में, ये इनके गिने चुके लोग हैं, बुशरा भट्ट हैं, मुसादिक मलिक हैं, उधर से एमक्यूएम के हैं, पीपल्स पार्टी के ज्यादा दस्तगीर हैं, तो मिले जुले सारे हैं, चंद लोग हैं और चंद सीजनड लोग हैं, और फॉरेन पॉलिसी में उनको पता है, और एजुकेशनिस्ट हैं, और इसकी डिग्री बिलावल भुट्टो की ऑक्सफोर्ड की डिग्री अब काम आई है, तो द वे ही जस्ट इम्प्रेस्ड वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को और उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन्होंने बताया कि अगर गाजिब हुकूमत कोई बनेगी तो हम उसका ये हाल करेंगे डिप्लोमेटिकली भी और ऑन द ग्राउंड भी। तो एक तो उनको खराज तहसीन बनता है उस पूरी टीम को, वो हमारे वॉरियर हैं, एक तो फौजी वॉरियर है इधर और दूसरा डिप्लोमेटिक वॉरियर जो कि हमारा डेलीगेशन गया हुआ है। फिर मरीम नवाज साहिबा, वो उनकी मैनेजमेंट कहते हैं ना कि औरत किचन बड़ा साफ रखती है, तो वो वाली आदत फिर आपको पता ही है कि सूबे पे भी अप्लाई हो रही है, नजर आ गई है, तो उन्होंने कहा मैं बच्चों को मारती है, कैचअप इधर क्यों लगा दी है, ये क्या कर दिया, तो ये वाला जो उनका डोमेन है, तो इस पर तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि अब छिछड़े पड़े हों या वो अलाइशें पड़ी हों, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो लाहौर पेरिस था, पेरिस है और इंशाल्लाह पेरिस रहेगा। और आप, मैं कल एक गोरे की वीडियो देख रहा था, वो लाहौर को ही आया हुआ था, इंडिया भी जाता है। अच्छा। उसने ये फेज़ 5 से हमारा ज़रा एलीट क्लास लाहौर जो है जी, तो हालांकि वो भी दिखाया उसने, जो ओल्ड सिटी लाहौर है जो कि बादशाह मस्जिद और सारा, वो भी अमेजिंग है। लेकिन ये वाला उसने दिखाया तो उसने कहा वाओ, उसने कहा ये तो बर्लिन है। तक वो जो ब्रिज से निकला, फिर बाहर निकला, आगे वो एक मॉल बड़ा बना है, फिर फेज 6 सेंटर हो जाता है, फिर आगे जाके राया मार्केट, एवरीथिंग इज़ लाइक दुबई। तो ये क्या हुआ है, ये वहाँ पर होता है जहाँ पर अमन होता है, जहाँ पर हुकूमत सिंसेर होती है और लोग भी जो हैं काम से काम रखते हैं। लोग इंतशार में सबसे कम लाहौर के लोग निकलते थे, मैं कोई सुबाइयत की बात बार बार आ रही है, मगर मैं एक बात कर रहा हूँ कि यहाँ से इंतशार में कम अब जो अच्छी चीज़ है उसको हाईलाइट तो करेंगे ना। नहीं निकले, बिल्कुल PTI फेल्ड ऑन 26 नवंबर, फेल्ड हुई थी, यहाँ से हुई 26 को याद नहीं है कि मैं घर से आई थी अपने, और आपको पता है हमारा कितना, हमने यही बात उस दिन भी की थी कि कोई नहीं निकला होगा। जहाँ पर अमन होगा, ये दूसरे सूबों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए मैसेज है, जिन शहरों में अमन होगा, सियासी पोलराइजेशन नहीं होगी, वहाँ पर लोग एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे, हुकूमत को हुकूमत की तरह काम करने दिया जाएगा, ऑपोजिशन अपना काम करेगी, तो वहाँ पर दुबई और पेरिस ही बनेंगे। ये पेशावर भी बन सकता है, कराची, मैं कह रहा हूँ कि कराची दुबई को जूती मारेगा, जुतियाँ कहते हैं पंजाबी, जुतियाँ मारेगा, बेहतरीन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इज अमेजिंग। वो 1960s का दुनिया का और एशिया का सबसे बेहतरीन शहर, दुनिया में सबसे बेहतरीन शहरों में और एशिया का तो सबसे बेहतरीन शहर था। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर सियासी पोलराइजेशन हुई, उसके बाद भत्ता, टारगेट किलिंग, फिर एक पूरा 90s का दौर, फिर हमने 2001 से 2010 और स्पेशली 2016 तक, ये जो 16 साल और पिछले 10 साल, 26 साल लगा के हमने कराची को तबाह किया, और उससे पिछले साल भी लगा दें, भुट्टो का जो मर्डर हुआ था तब से ही हालात ख़राब होना शुरू। तो हमने एक शहर को सियासत की नज़र किया, उसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो आज लाशें पड़ी होती हैं, गटर नहीं है, ढक्कन लगाने के लिए वो एक PTI का ढक्कन चला जाता है, वो क्या नाम है, फिक्सेट, तो वो ढक्कन लगाने के लिए ढक्कन खुद आ जाते हैं, तो हुकूमत नहीं होती। उसकी वजह, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, हुकूमत का भी वो उठ गया हुआ है कि बस वोट लेने हैं, तो इस तरह नहीं होता। पंजाब में बेसिकली परफॉर्मेंस के ऊपर हमेशा से वोट था और आगे भी वोट पड़ता रहेगा, बाकी सूबों के ऊपर भी होना चाहिए। तो ये मेरा एक पैगाम है कि भाई सीखो, अमन रखो, अमन रखोगे आपके लोग जो हैं खुशहाल होंगे और फिर वो अपने इलाके की डेवलपमेंट में काम करेंगे। जिस तरह लाहौर के ये जो राया मार्ग और ये सारा लाहौर जो डेवलप हुआ है, इसमें गवर्नमेंट का है 70-80%, बट लोग भी तो खुशहाल हुए ना, बिल्कुल ठीक, तो उन्होंने भी तो बहुत इन्वेस्ट किया, बिल्कुल, तो ये वजह, और पीसफुल जगह के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है। अब आप ऐसी जगह पे तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना जहाँ पर हुकूमत जो है वो तालिबान को हायर करके मुल्क में इंतशार करवाती है, ऐसी जगह पे तो आप नहीं जाएंगे। और वो आपको पता ही है, एक सूबे की जहाँ हुकूमत है वो तालिबान को हायर करते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर दावा बोलना होता है, तो
उसके सूबे में जाके कौन इन्वेस्ट करेगा? तो अगर वो अमन रखेगा तो सबसे बेहतरीन, वो तो बॉर्डर एरिया, वो तो पूरी सेंट्रल एशिया को हमारी बॉर्डर लाइन है पूरी, के केस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, स्ट्रेटेजिकली सबसे बेहतरीन सूबा है मेरे ख्याल से। जिस तरह अगर दोनों मुल्कों में अमन हो जाए, अफगानिस्तान वाले अमन करवा दें, पाकिस्तान में हुकूमतें सही हो जाएं, ये वाली सूबाई वो हुकूमत, तो ये जो सेंट्रल एशिया से पूरी की पूरी एक ट्रेन जाए और जो वहाँ पर खुशहाली आए, स्पेशली बलूचिस्तान और के में, वो पंजाब से 1000 गुना ज़्यादा हो। मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो इन चीज़ों के ऊपर फ्यूचर ये है। अब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का है, फ्यूचर कारोबार का है, फ्यूचर अमन का है, फ्यूचर हमने बैरूनी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। सूबे और विफाक ने दोनों ने मिलकर लेकर आनी है। ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर बस रिसा खींच के रखना है और लड़ाई रखनी है। उनको तो ये लगता है ना कि उनकी इन्वेस्टमेंट यही है कि मज़ामत करनी है बस, खान साहब किस तरह से बाहर आएंगे, बस उनका तो यही है। वकास, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम देखने वालों को शुक्रिया। आखिर में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।